इस पुरुषोत्तम मास में रोज दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पाठ करके ही खाना खाएं। आपके घर में बरकत बढ़ेगी, झगड़े मिटने लगेंगे, बीमारियां दूर होने लगेगी, लक्ष्मी आएगी घर पे। पुरुषोत्तम मास पूरा भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के ही खाना खाएं। समझो लक्ष्मी माता को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे घर पधारो, और लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। पूरा पुरुषोत्तम मास, क्योंकि गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय माना जाता है, इसलिए उसका पाठ जरूर करना, जरूर करना, मौका चूकना नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान की भी महिमा है। मंदिर में दीप जलाकर रख दिया, देवी देवता की मूर्ति के आगे दीप रख दिया, गुरु की तस्वीर के आगे दिया जला के रख दिया, रोज सुबह शाम पूरा पुरुषोत्तम मास पीपल के नीचे दिया रख दिया। दीपदान की भी पुरुषोत्तम मास में खूब महिमा, तो उसका लाभ उठाएं। जप ज्यादा करें पुरुषोत्तम मास में। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और राजा को देने के लिए राजमहल तक ले आया। द्वारपाल ने जाकर राजा को वैश्य कुमार के आगमन की सूचना दी। राजा ने वैश्य कुमार से पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में उत्तम लक्षणों से संपन्न एक अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहां ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्चैश्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। वह शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व के लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर राजा को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। पीछे पीछे दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को उन्होंने वृक्ष के तने से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठ स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा,
जहाँ नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के भीतर विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी शरीर छोड़कर स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं तुम्हें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया, जिसे तुम पढ़ने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को पढ़ पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के सहयोग से अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गावाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता
ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र से काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति
ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।